देखिए पाठ 5वां मधुबन पेज नंबर 12 दूसरा प्रश्न अभी जो है अनुराग जी रामकुमार वर्मा जी से कौन सा कहते हैं या पूछते हैं। देखिए प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। अभी दूसरा जो प्रश्न है, अनुराग जो लेखक है उन्होंने रामकुमार वर्मा जी से कौन सा प्रश्न किया है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो उनका देखो क्या कारण है मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने का। उत्तर देखिए, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अभी सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने का, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि हिंदी यह जो राष्ट्रभाषा है हमारी, उसके प्रति उनके मन में बहुत प्रेम था। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले जो नागपुर विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहे थे, उस नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और वह परीक्षा पास होने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, तो प्रयाग विश्वविद्यालय में चले गए। ये जो प्रयाग विश्वविद्यालय वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए इस हिंदी की उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयाग विश्वविद्यालय में गए और यही कारण था कि हिंदी जो विषय है वो उस हिंदी विषय की शिक्षा के लिए वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चले गए हैं, क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विषय था और यही कारण था कि वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चले गए। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अभी यहाँ पे जो अनुराग वर्मा जी है वो नोटिस कर रहे हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं, जब रामकुमार वर्मा जी ये पूरी बात कह रहे थे, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तब उनके चेहरे पर पूरी तरह से अतीत के भाव, अतीत मीन्स क्या, पास्ट के भाव जो भी थे, भूतकाल के जो भी भाव थे वो पूरी तरह से उनके चेहरे पर आ रहे थे। ये देखते हुए उन्होंने फटाक से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा, अगला वाला सवाल पूछा। तो देखिए कौन सा सवाल उन्होंने पूछा। अभी प्रश्न, डॉक्टर साहब प्रातः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वे डॉक्टर साहब से कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो भी लेखक है, जो भी कवि है, उनका जो स्टार्टिंग का जो लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम मीन्स क्या, अपने साहित्य के प्रति से प्रेम, परंतु उसके बाद उनका जो लौकिक प्रेम है वो किसमें बदल जाता है, पारलौकिक प्रेम में, मीन्स गृहस्थ जीवन में बदल जाता है। तो ये आपके साथ वैसा हुआ है क्या। ये सुंदर सवाल वो अनुराग वर्मा जी जो है वो रामकुमार वर्मा जी से करते हैं। उसका देखो उत्तर उन्होंने क्या दिया है। अनुराग वर्मा जी उत्तर, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। बहुत सुंदर कहा है। वे कहते हैं रामकुमार वर्मा जी कि प्रेम जो है वो मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रवृत्ति मीन्स क्या, चित्त का किसी और लगाव। ठीक है, हम साहित्य कर रहे हैं परंतु यदि शादी के बाद हमारा जो चित्त है वो दूसरी जगह चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारलौकिक प्रेम कहते हैं। तो उसी प्रकार प्रवृत्ति कहते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा है, अनुराग जी से क्या कहा है कि जो प्रेम है, जो भावना है वो प्राकृतिक क्या है, प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मीन्स क्या, चित्त का किसी तरफ और ध्यान आकर्षित करना है। तो देखो सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता और एवं नैतिकता से प्रेम हो गया है। वे बता रहे हैं लौकिक प्रेम जो है साहित्य के प्रति वो पारलौकिक प्रेम में कैसे बदल गया है। वो रामकुमार वर्मा जी जो है वो कह रहे हैं कि उनका जो विवाह है सन 1926 में हुआ और इस तरह विवाह होने के बाद वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में आ गए थे और इसलिए वे कहते हैं कि मुझे सात्विकता मीन्स क्या, सत्व गुण, और एवं नैतिकता मीन्स क्या, नीति से प्रेम हो गया है। सत्व गुण जो है, नीति गुण जो है, ये पारलौकिक प्रेम में आते हैं और इसीलिए वे इन दोनों के बारे में उनको क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। उन्होंने कहा है कि 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद उसके बाद लिखा है
पारलौकिक प्रेम में जब वो बदल गया है, उनका प्रेम जो है जो पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है, तो उसके बाद उन्होंने कबीर का साहित्य रहस्यवाद जो है वो लिखा है। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे उनके जीवन में कविताएं लिखी है। उनका जो अनुभव है वो उन्होंने क्या किया है, प्रेषित किया है मतलब क्या, हमारे सामने भेजा है। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रातः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। यहाँ उन्होंने बताया है कि जब वो छोटे थे तभी से उनको अभिनय, जो एक्टिंग है, अभिनय करने का शौक था। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे नाटकों में भी क्या किया है, हिस्सा लिया है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, लेखक जो अनुराग वर्मा जी जो है उन्होंने फिर से बात आगे बढ़ाई। और लास्ट वाला जो सवाल है वो भी बहुत सुंदर है, वो उन्होंने पूछा। अभी लास्ट वाला जो प्रश्न है वो कौन सा उन्होंने पूछा है, देखिए प्रश्न। डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत सुंदर राजनीतिक स्थिति उन्होंने, लेखक ने पूछा है राम कुमार वर्मा जी से कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है, पॉलिटिशियन जो भी है स्थिति, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो इस पर उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है, देखो राम कुमार वर्मा जी ने। वे कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। हमेशा से राम कुमार वर्मा जी जो है वो राजनीति से दूर रहे हैं, पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, क्योंकि उनके मानने से, उनके मत से, उनके अनुभव से वे कह रहे हैं कि आज की जो राजनीतिक स्थिति है, पॉलिटिशियन जो भी स्थिति है, उसमें टिकाव नहीं है, स्थिरता नहीं है। स्थिरता मीन्स क्या, टिकाव नहीं है, ठहराव नहीं है, और हमेशा, और उसमें टिकाव जो है वो नहीं है। और इस बात की जो कमी है वो पहले से ही उन्होंने क्या किया है, इसका अनुभव किया है। आज की राजनीतिक जो स्थिति है उसमें बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। इस बात की कमी वे हमेशा देखते आए हैं और इसलिए हमेशा वो राजनीतिक नीति जो है उससे दूर रहे हैं। वे कहते हैं, यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर बताया है कि उनका जो है बातचीत हमेशा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोगों से रही है। अभी कौन कौन से पॉलिटिशियन के नाम यहाँ पे दिए हैं? सबसे पहले है कि नेहरू जी है, शास्त्री जी है, मोरारजी जी है, इसका बाद इंदिरा जी है। इनके सबके साथ उनका परिचय था, परंतु फिर भी वह राजनीति से बिल्कुल भी रुचि उनकी नहीं थी। उनको बिल्कुल भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। हमेशा इनके साथ बड़े लोगों से, पॉलिटिशियन लोगों के साथ उनके साथ बातचीत होती रहती थी, फिर भी कभी भी उनका मन पॉलिटिशियन में जाने को नहीं हुआ, बिल्कुल उनको इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत सुंदर कहते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। वे साहित्यकार थे, साहित्य चिंतन में मीन्स क्या, साहित्य के जो ध्यान है, ठीक है, उसमें ही वे विश्वास रखते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक के भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इतने 4 सवालों के बहुत सरलता से उन्होंने अनुराग वर्मा जी को उत्तर दिए और फिर बाद में उनका जो ध्यान है वो घड़ी की तरफ जाता है और कहते हैं कि 11:30 बज गए हैं, और घड़ी की तरफ जाता है और वे कहते हैं कि 11:30, अनुराग जी 11:30 बजे मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है। और बहुत सुंदरता से के साथ बातचीत करते हुए एक अच्छे अभिभावक, अच्छे नागरिक की तरह वे अनुराग वर्मा जी से क्या लेते हैं, विदा लेते हैं। तो ये है ये लेसन मधुबन। इस लेसन में अनुराग वर्मा जी जो लेखक है, उन्होंने राम कुमार वर्मा जी का बहुत सुंदर तरीके से क्या लिया है, साक्षात्कार लिया है और बहुत सुंदर सवाल पूछे हैं। और इसी सुंदर सवालों के बहुत बेबाकी से उत्तर राम कुमार वर्मा जी ने अनुराग वर्मा जी को दिए हैं। तो ये है हमारा 5th वाला 5वां पाठ जो अभी हमने देखा।